3.5 करोड़ रुपए खर्च हुए गाय के गौमूत्र और गोबर खरीदने पर। सोचकर आपको भी काफी अटपटा लग रहा होगा, लेकिन मध्य प्रदेश के एक विश्वविद्यालय में रिसर्च के नाम पर इतने रुपए में गौमूत्र गोबर खरीदा गया है। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव। आज की रिपोर्ट में हम चर्चा करेंगे कि आखिर 3.5 करोड़ के गोबर किस नस्ल की गाय का था। पहले के समय में हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि गाय का दूध जितना लाभदायक है उतना ही लाभदायक है गाय का गोबर और गाय का गौमूत्र। कभी कभी व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू या फिर कानों में हल्की भुनभुनाहट के तौर पर एक बात गूंजती है कि गाय के गौमूत्र से कैंसर का इलाज हो सकता है। गाय के गोबर से आपके त्वचा रोग सही हो सकते हैं, जिसको लेकर के मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय ने कहा कि इस बात को लेकर हम रिसर्च करेंगे कि आखिर गौमूत्र से भी कैंसर का इलाज किया जा सकता है। जिसके चलते उन्होंने कहा सरकार से कि सरकार हमें पैसा दीजिए। इसको लेकर के 8 करोड़ रुपए की मांग की गई। साल 2011 में एक प्रस्ताव भेजा गया मध्य प्रदेश शासन को कि 8 करोड़ रुपए गाय के गौमूत्र के ऊपर रिसर्च करने के लिए अलॉट किए जाने चाहिए। जिसके बाद सरकार ने कहा कि अगर ऐसा है तो हम आपको शुरुआती दौर में 3.5 करोड़ रुपए अलॉट कर देते हैं। विश्वविद्यालय के खाते में गाय के गौमूत्र पर रिसर्च करने के लिए 3.5 करोड़ रुपए मिल जाते हैं। अब देखिए साहब, पैसा मिलने के बाद विश्वविद्यालय ने रिसर्च शुरू की और पैसे खत्म हो गए, मतलब पैसे खर्च हो गए। जब ऑडिट हुआ तो ऑडिट में कुछ चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। दरअसल 3 सालों के अंदर विश्वविद्यालय ने लगभग 1,90,00,000 रुपए का गोबर और गौमूत्र खरीद लिया। मतलब लगभग 2 करोड़ रुपए का गोबर और गौमूत्र खरीदा गया। इसी के साथ ही साल 2014 से लेकर साल 2018 तक 7 हवाई यात्राएं भी की गई। उसके बिल भी लगे हुए। ये हवाई यात्राएं गोवा की हुई, हैदराबाद की हुई, बेंगलुरु की हुई और अलग अलग प्रदेशों में भ्रमण किया गया। अब सवाल ये उठता है कि गोवा में किस विश्वविद्यालय या गोवा जाकर किस प्रकार की रिसर्च की गई होगी। यही नहीं थमा मामला, इसी के साथ एक 7.5 लाख रुपए की गाड़ी भी खरीदी गई, जो कि शोध के नाम पर इसका बिल फाड़ा गया। कुछ हल्के फुल्के बर्तन भी खरीदे गए जिसमें गौमूत्र और गोबर को रखा जाना था। इतना करते करते लगभग 3.5 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए, फूंक दिए गए और रिसर्च के नाम पर ठेंगा निकला। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। जैसे ही ये मामला लोगों की नजर में आया, वैसे ही प्रशासन ने कहा कि साहब सारा का सारा काम टेंडर प्रक्रिया के थ्रू किया गया है। हमारे पास सारे बिल्स हैं, हम सारे कारण बता सकते हैं कि हमने 3.5 करोड़ रुपए कहां खर्च किए। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता इसी बात को लेकर अचंभित है कि जो गोबर और जो गौमूत्र लगभग 3.5 करोड़ रुपए में खरीदा गया, वो किस नस्ल की गाय का था। वो गाय है कहां जिसका गौमूत्र और गोबर इतना महंगा मिलता है। अब चूंकि हम शुरुआती 3.5 करोड़ के बजट का ब्रेकडाउन देखेंगे, तो यहाँ पर लगभग 1.92 करोड़ रुपए में गाय का गोबर और गौमूत्र खरीदा गया। इसी के साथ ही यात्राओं पर, हवाई यात्राओं पर खर्च किए गए लगभग 25 लाख रुपए। इसी के साथ लगभग 7.5-8 लाख रुपए की एक गाड़ी भी खरीदी गई और हल्का फुल्का बजट कुछ बर्तन भाड़ों के लिए भी रखा गया था। बिल्कुल इस तरह से विश्वविद्यालय ने गाय के गौमूत्र पर रिसर्च करते हुए 3.5 करोड़ रुपए फूंक दिए। कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। ना ही कैंसर का इलाज मिला और ना ही लोगों की ये शंका दूर हुई कि आखिर
गोबर और गौमूत्र किस गाय की नस्ल का था। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।